अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इंसानी आँख को डिस्कस करना है, यानी कि टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन आई। इंसानी आँख के मतलब जो बायो वाले बच्चे हैं उन्होंने तो जो बायोलॉजी में एक चैप्टर है उनका, उसके अंदर उन्होंने चैप्टर में आँख के मतलब काफ़ी तफसील के साथ पढ़ लिया होगा। लेकिन जो बच्चे बायो के नहीं हैं, जो बच्चे कंप्यूटर वाले हैं बच्चे, लेकिन वो भी 8वीं क्लास में आपने आँख के मतलब आँख के ऊपर जो रेटिना वगैरह होता है उसके ऊपर इमेज वगैरह कैसे बनता है उसके मतलब मुकम्मल तफसील वहाँ पे आपने हासिल कर ली होगी। तो बेटा इंसानी आँख के मतलब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंसानी आँख का स्ट्रक्चर क्या है, इंसानी आँख बेसिकली होती कैसे है। ठीक है, ये एक कंसेप्चुअल डायग्राम बनाई हुई है इंसानी आँख की। तो इंसानी आँख का स्ट्रक्चर जो है उसमें पहली बात तो ये है कि इंसानी आँख जैसे आम कैमरा जो होता है वो काम करता है, वैसे ही इंसानी आँख भी काम करती है। एक जो कैमरा इंसान खुद बनाता है वो आर्टिफिशियल कैमरा होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानी आँख को एक किस्म का नेचुरल कैमरा बनाया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर भी एक कन्वर्जिंग लेंस होता है जिसके अंदर से रोशनी जो है वो उस लेंस के ज़रिए दाखिल होकर रेटिना के ऊपर एक इमेज बनाती है। ठीक है, तो इंसानी आँख में इमेज की बनावट जो होती है वो हम कह सकते हैं कि इंसानी आँख कैमरे की तरह ही काम करती है। आँख में तस्वीर फिल्म की बजाय रेटिना पे यानी कि मसनूई कैमरा जो होता है, डिजिटल कैमरा जो होता है, एनालॉग कैमरा जो होता है, उसके ऊपर जो तस्वीर होती है वो जाकर बनती है बाकायदा तौर पे फ़िल्म के ऊपर, जो कि बाद में उसके ऊपर या मेमोरी कार्ड के ऊपर वहाँ पे बनती है। ठीक है, तो वहाँ पर उसकी इमेज को जो है सेव कर लिया जाता है। लेकिन इंसानी आँख में वो फ़िल्म नहीं होती, बल्कि फ़िल्म की बजाय हमारी आखिर पे जाकर एक ऑप्टिक नर्व होती है, उसके साथ एक होती है हिस्सा होता है, उसको हम रेटिना कहते हैं। रेटिना को आप यही समझ लें कि ये एक आँख का पीछे की तरफ एक ऐसा पर्दा है जिसके ऊपर एक इमेज बनता होता है। ठीक है, आँख का जो रिफ्रैक्टिंग सिस्टम है उसमें कन्वर्जिंग लेंस है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि आँख का लेंस कौन सा है तो आपने कहना है कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कन्वेक्स लेंस पे मुश्तमिल होती है। ये लेंस आँख के रेटिना पे इमेज बनाता है, जो आँख के पीछे से रोशनी जो है उसको हसास होने वाला पर्दा है, यानी कि रोशनी से जो है वो हसास होने वाला, रोशनी पर जो बहुत ही इफेक्टिव चीज़ होती है, रोशनी जब अंदर दाखिल होती है तो जहाँ पे इमेज बनाता है सेंसिटिव जो एरिया होता है वो पीछे की तरफ एक पर्दा होता है जिसको हम लोग इंसानी आँख की फिल्म भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर क्या बनता है, जिसके ऊपर एक इमेज बन रहा होता है। ठीक है, इंसानी आँख जो होती है कैमरा में हम लोग जो है फिल्म से लेंस के फासले को मुनासिब फोकस करके एडजस्ट करते हैं, लेकिन आँख के लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो खुद ब खुद तब्दीली आ जाती होती है। ठीक है, अब ये सामने आपके एक डायग्राम बनी हुई आपके सामने है, उसमें ये आप देख सकते हैं कि कैमरे सबसे पहले जो है आँख का जो बाहर वाला हिस्सा है उसमें आप देख सकते हैं कि एक कैमरे का लेंस है। ठीक है, कैमरे के लेंस के साथ ही आइरिस है, आइरिस के साथ ही आगे जाकर आप देखें तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, रेटिना के ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो कॉर्निया जो होता है वो कौन सा हिस्सा होता है, आइरिस जो होता है वो कौन सा हिस्सा होता है, और प्यूपल किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पे पता चल जाएगी। बेसिकली बात ये होती है कि जब हम बात करते हैं आँखों की तो आँख के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो रोशनी आँख में एक शफाफ झिल्ली के ज़रिए दाखिल होती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये एक मेम्ब्रेन होती है और ये एक प्योरली मेम्ब्रेन होती है, शफाफ होती है, साफ शफाफ मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कॉर्निया का नाम देते हैं। ठीक है, और उसके आगे जाकर हम चले जाएं तो कन्वेक्स लेंस लगा होता है और पूरी आँख का जो रंगदार हिस्सा होता है उसको हम आइरिस का नाम देते हैं, आइरिस को हम रंगदार हिस्से का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, रंगदार हिस्सा आइरिस वाला होता है जो रेटिना तक पहुँचने वाली रोशनी की मकदार को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि रोशनी की मकदार को कंट्रोल कौन करता है, रोशनी की मकदार को कंट्रोल करने वाला आँख का हिस्सा जो होता है वो आइरिस होता है। ठीक है, आँख में रोशनी के दाखिल होने के लिए जैसे कैमरे का एक सुराख होता है जिसका अपर्चर कम या ज़्यादा कर सकते हैं हम, कैमरे के अंदर जो सुराख होता है, इस तरह आँख के अंदर जो कन्वेक्स लेंस के जरिए रोशनी दाखिल होनी होती है उसके से पहले भी एक सुराख होता है, उसको हम प्यूपल का नाम देते हैं। ठीक है, PUPIL प्यूपल। प्यूपल जो होता है बेटा उसको क्या कहता है, आइरिस प्यूपल के साइज़ को कंट्रोल करता है, यानी प्यूपल का साइज़ जो होता है वो कम रोशनी या ज़्यादा रोशनी पर जो है वो बाकायदा तौर पे सेंसिटिव होता है। कम रोशनी में उसका साइज़ फैल जाता है और ज़्यादा रोशनी में उसका साइज़ जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा रोशनी में आइरिस के प्यूपल के साइज़ को कम कर देती है, जबकि कम रोशनी में ये प्यूपल का साइज़ में ज़्यादा, क्योंकि कम रोशनी में हम लोगों ने किसी चीज़ को गौर से देखना होता है तो उसकी वजह पुतली का साइज़ होता है, इसको उर्दू में पुतली कहते हैं, आँख की पुतली, तो प्यूपल का साइज़ बढ़ जाता है, इजाफा होता है। लेकिन अगर ज़्यादा रोशनी हो तो हमारे जो मसल्स होते हैं, आँख के जो मसल्स होते हैं, लेंस के जो मसल्स होते हैं, वो आम हालात में रिलैक्स होकर जो है वो किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, तो इसकी वजह से जो प्यूपल का साइज़ होता है वो नॉर्मल ही होता है।
होता है, ठीक है। अच्छा, आँख का जो लेंस होता है लचकदार होता है और मुख्तलिफ फासलों पे पड़े हुए इज्साम इज्साम के मुताबिक ख़ुद को हम आहंग करता है। यानी कि जो इंसानी आँख का जो लेंस होता है ये लचकदार होता है। जब हमने किसी चीज़ को देखना होता है, दूर की चीज़ को या करीब की चीज़ को, तो ये लचकदारियत जो उसकी होती है उसकी वजह से इसका जो होता है अपर्चर होता है, लेंस का अपर्चर जो होता है वो कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। तो ये जो हमने अभी इंसानी आँख का स्ट्रक्चर पढ़ा उसके मतलब अब यही चीज़ जो स्ट्रक्चर है इसी को लेके हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। इंसानी आँख की हम आहंगी क्या है, इंसानी आँख की अकोमोडेशन का नाम किसे, यानी अकोमोडेशन को किसे कहते हैं, ठीक है। तो अकोमोडेशन की तरफ आते हैं। अकोमोडेशन बेसिकली किस चीज़ का नाम है। अकोमोडेशन के पहले डेफिनेशन की तरफ आ जाएं। अकोमोडेशन जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना इज कॉल्ड अकोमोडेशन। यानी कि रेटिना पर वाज़ा इमेज बनाने के लिए आँख के लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसको तब्दील होना आँख का अकोमोडेशन कहलाता है। यानी कि रेटिना पर अगर कोई जिस्म जो है वो मुनासिब फासले पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर इमेज रेटिना पे बनेगा तो जो रोशनी जो है वो प्यूपल के अंदर से, यानी कि कन्वेक्स लेंस के अंदर से, कन्वर्जिंग लेंस के अंदर से दाखिल होगी तो वो कितनी डाइवर्ज होगी, और अगर कोई जिस्म बहुत दूर पड़ा हुआ है तो फिर उसकी डाइवर्जेंस क्या होगी, यानी कि रोशनी कितना मुड़ेगी और रेटिना पे कैसे इमेज बनाएगी। तो ये बेसिकली फोकल लेंथ में तब्दीली की वजह से होता है। यही फोकल लेंथ की तब्दीली जो है वो अकोमोडेशन के मीनिंग्स में आती है, ठीक है। तो अकोमोडेशन हम ये दो डायग्राम से समझेंगे। अकोमोडेशन का जो टॉपिक है ये दो डायग्राम्स आपके सामने हैं। एक है रिलैक्स्ड लेंस क्या होता है, दूसरा है टेंस लेंस कैसे होता है। ह्यूमन आई की जो अकोमोडेशन है, एक जो पार्ट ए है आप इसमें देख सकते हैं, जो पार्ट ए है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट मतलब दूर पड़ा हुआ जिस्म है, और एक जो पार्ट बी है उसमें जिस्म जो है वो बिल्कुल करीब पड़ा हुआ है जिस्म है। अगर जिस्म दूर पड़ा हुआ है तो क्या होगा, अगर जिस्म करीब पड़ा हुआ है तो क्या होगा। आप पहले जिस्म ए की तरफ देखें। अगर जिस्म आँख से ज़्यादा फासले पे हो तो रोशनी लेंस के अंदर अपने असर रास्ते से कम मुड़ती है, यानी डाइवर्जेंस कम होती है, डाइवर्ज कम होती है, ठीक है। लेंस से दाखिल होने के बाद आप ये रोशनी की ए की डायग्राम देख सकते हैं। लेंस के अंदर से दाखिल होने के बाद रोशनी जो रेटिना पे इमेज बना रही है उसमें रोशनी की डाइवर्जेंस कम है, लेकिन आप बी पार्ट में देखें तो जिस्म करीब पड़ा हुआ है तो उसकी डाइवर्जेंस ज़्यादा है, ठीक है। असल में ये होता है कि इस अमल के लिए असाबी पट्टे ढीले हो जाते हैं, यानी कि अगर जिस्म दूर पड़ा हुआ हो तो असाबी पट्टे क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। ढीले होने की वजह से लेंस के कर्वेचर जो है उसको, लेंस का जो कर्वेचर होता है उसका साइज़ कम हो जाता है। लेंस का कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर ये होता है कि लेंस की मोटाई को हम कर्वेचर के मीनिंग ले सकते हैं, लेकिन आपने कर्वेचर की डेफिनेशन पीछे पड़ी हुई है, द बाउंड्री ऑफ द लेंस या द बाउंड्री ऑफ द मिरर को हमने कर्वेचर का नाम दिया था, ठीक है। लेंस का कर्वेचर अगर जिस्म दूर पड़ा हुआ है तो उसके कर्वेचर का साइज़ कम हो जाता है, ठीक है। इस तरह फोकल लेंथ बढ़ जाती है। फोकल लेंथ बढ़ने से मुराद ये है अगर जिस्म बहुत दूर पड़ा हुआ है तो ज़ाहिर बात है फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, अगर जिस्म करीब पड़ा हुआ है तो फोकल लेंथ कम होगी। इसी तरह ये रेज रेटिना पे सिमट जाती हैं और इस पर दूर के जिस्म की एक वाज़े इमेज बनती है, लेकिन रोशनी की डाइवर्जेंस इसमें कम होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो बी पार्ट जो है उसमें अगर जिस्म को आप क्लोजली ऑब्जेक्ट के देखें, अगर जिस्म आँख के करीब पड़ा हुआ है तो उसकी रोशनी की डाइवर्जेंस लेंस के ज़रिए दाखिल होगी तो ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे जो लेंस है वो टेंस्ड हो जाएगा। लेंस अगर आप देखें लिखा हुआ है टेंस्ड लेंस। टेंस्ड लेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे तना हुआ लेंस है और रिलैक्स का लेंस जो है वो ढीला लेंस था, ठीक है, ए पार्ट में। तो बी पार्ट में देखें जिस्म क्लोज पड़ा हुआ है, जिस्म क्लोज पड़ा हुआ है तो जिस्म की जो, यानी कि जो जिस्म से जो लाइट रेज हैं वो टकराने के बाद जब लेंस के ज़रिए जिस्म के, यानी कि आँख के अंदर दाखिल हो रही हैं तो रेटिना के ऊपर इमेज बना रही हैं, लेकिन आप इसकी डाइवर्जेंस को देख लें तो रोशनी की यहाँ पे डाइवर्जेंस ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है कि अगर जिस्म आँख के नज़दीक हो तो असाबी पट्टे लेंस के कर्वेचर को बढ़ा देते हैं। वहाँ पे लेंस का कर्वेचर कम हो गया था, यहाँ पे लेंस का कर्वेचर ज़्यादा हो गया है। वहाँ पर लेंस का कर्वेचर कम होने की वजह से लेंस के, यानी कि फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई थी, लेकिन यहाँ पे जो लेंस का कर्वेचर है वो ज़्यादा होने की वजह से फोकल लेंथ कम हो गई है, यानी कि ये उलट हो गया एक दूसरे के। लिहाजा करीबी जिस्म से आने वाली डाइवर्जेंट रेज लेंस को अंदर मज़ीद मुड़ जाती हैं, यानी कि रोशनी की रेज़ वहाँ पर डाइवर्जेंस को कम करते हैं, यानी कि वहाँ पे रोशनी की रेज़ कम डाइवर्ट होती, कम मुड़ी थी, लेकिन यहाँ पे वो ज़्यादा मुड़ रही हैं क्योंकि जिस्म करीब पड़ा हुआ है और लेंस भी यहाँ पे टेंस्ड हुआ है, ठीक है। तो इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, इसको हम अकोमोडेशन का नाम देते हैं, ठीक है। इसकी डायग्राम डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। लास्ट पे आप देखें एक पैराग्राफ है, आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि इट इज़ लार्ज इन यंग पीपल वाई इट गोज़ डिक्रीजिंग विद एज।
यानी कि अकोमोडेशन जो होती है ये नौजवान उम्र में, यानी कि जब इंसान अर्ली एजेस में हो, नौजवान हो, तो उस वक्त ये सलाहियत ज़्यादा होती है, लेकिन उम्र के साथ साथ अकोमोडेशन कम होती जाती है। अकोमोडेशन के नकाइस को आई ग्लासेस में मुख्तलिफ़ किस्म के लेंस के ज़रिए दूर किया जा सकता है। अच्छा, साइड पे आपको एक सवाल भी था, यहाँ पे देखें आप, क्विज़ दिया हुआ है। अब इस क्विज़ में आपसे पूछा गया है कि हाउ द साइज़ ऑफ द प्यूपल ऑफ आवर आई विल चेंज, यानी कि इंसानी आँख की जो पुतली होती है, इंसानी आँख का जो सुराख होता है जिसके ज़रिए रोशनी ने इंसानी आँख के अंदर लेंस के ज़रिए दाखिल होना होता है, उसका साइज़ जो है वो डिम लाइट में क्या होगा, ब्राइट लाइट में क्या होगा। ठीक है, तो हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं, मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूँ कि ज़्यादा रोशनी में प्यूपल का साइज़ कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त हमने आँख जो है वो रिलैक्स होकर देखती है, लेकिन जब रोशनी हो, अंधेरा हो, थोड़ी रोशनी हो, अंधेरा हो, उस वक्त हमने किसी चीज़ को नज़र ज़्यादा लगा के देखना पड़ता है, तो वहाँ पर जो प्यूपल का साइज़ होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इन डिम हम कह सकते हैं कि इन डिम लाइट द साइज़ ऑफ द प्यूपल इंक्रीजेस। ठीक है, एंड इन ब्राइट लाइट द साइज़ ऑफ द प्यूपल डिक्रीजेस। समझ आ गई? तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं। तो आपको बेटा लेक्चर की समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर जो है जिसको हम लोगों ने पढ़ना है, डिस्कस करना है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।